ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हर सप्ताह हर रविवार को हम यहाँ पर संक्षेप में थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय का आज 28वां श्लोक से आगे समझने का प्रयास करेंगे। प्रसंग चल रहा है माता देवती को प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों को समझा रहे हैं भगवान कबीर। पहले भक्ति योग का वर्णन किया, तत्पश्चात अभी प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत या प्रकृति के विभिन्न तत्वों की कैसे उत्पत्ति हुई। थोड़ा सा तो पहले बताया कि महत्तत्व प्रकट हुआ, उसके बाद अहंकार की उत्पत्ति हुई। और ये अहंकार 3 प्रकार का बताया: वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तामस अहंकार। ये 3 प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति होती है। शुद्ध सत्व का वर्णन हो चुका है। उसके बाद आज बताइए कि श्लोक संख्या 26 में 26वां पिछली बार बताया था। इसमें बताया था अहंकार कर्ता कारण साधन तथा कार्य प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो रजो तथा तमो गुणों के द्वारा जिस प्रकार यह प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत तथा क्रियावान तथा मंद लक्षण वाला होता है। तो शुद्ध सत्य की अवस्था बताई। उसके बाद अब बताते हैं कि जो वैकारिक अहंकार है, उससे सर्वप्रथम मन की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान हर तत्व के कोई ना कोई अधिष्ठाता देव होते हैं। तो ये यहाँ पर अनिरुद्ध जी
मन तत्व के देव है। स्पीकर से लगा कहाँ से? स्पीकर से कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे, सुनाई तो दे रहा है ना पीछे तक। योगी जन शरद कालीन नील कमर के समान श्याम वर्णन वाले इन अनिरुद्ध जी को शनै शनै मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। तो अनिरुद्ध जी कैसे हैं, उनका कैसा वर्ण बताया है? शरद कालीन नील कमल, शरद ऋतु में जो नील कमल होता है उसका जो श्याम वर्ण होता है, ऐसे श्याम वर्ण वाले भगवान अनिरुद्ध जी। तो योगी जन अनिरुद्ध जी का ध्यान करके इस मन को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। तो मन के विषय में बहुत कुछ बताया, आगे और समझेंगे। अभी फिर बताते हैं कि सत्व के बाद अब दूसरा अहंकार क्या है? तेजस अहंकार। तो तेजस अहंकार से दूसरा विकार हुआ तीसरा विकार, और उससे बुद्धि की उत्पत्ति होती है तेजस अहंकार से। और बुद्धि के कार्य क्या हैं? संकल्प और विकल्प, दिखाई पड़ने वाले पदार्थों की प्रकृति का निर्धारण करने में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। ये तो सबसे पहले मन को समझना होगा, क्योंकि मन जो है सूक्ष्म तत्वों में से एक है। जो तीन सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, भगवान ने 5 स्थूल तत्वों का वर्णन किया है गीता जी में, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, ठीक है। और उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व हैं। तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो बनता है वो इन 3 सूक्ष्म तत्वों से बनता है। जिसने मन को समझ लिया, जिसने बुद्धि को समझ लिया, जिसने अहंकार तत्व को समझ लिया, तो वह इस भव सागर में बार बार नहीं बंधता है, इससे बंधन से मुक्त होने का प्रयास करता है और ठाकुर जी की कृपा से मुक्त भी हो जाता है। तो मन जो होता है हमारा, ये 2 कार्य करता है बस केवल। यहाँ पर बताया कि मन के लक्षण हैं संकल्प और विकल्प। जो विभिन्न इच्छाओं के कारण, जो हमारे अंदर विभिन्न इच्छाओं की तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं, इन विभिन्न इच्छाओं के कारण मन के अंदर उत्पन्न होते हैं संकल्प या विकल्प। जो हमारी इंद्रिय भोग के अनुकूल वस्तु होती है या व्यक्ति होता है, उसकी हम कामना करते हैं, और जो हमारी इंद्रिय भोग के प्रतिकूल व्यक्ति या वस्तु होती है उससे हम बचना चाहते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। और मन का एक और विशेषता है कि मन जो है स्थिर नहीं रहता है। मन की क्या विशेषता है? स्थिर नहीं रहता। मन कैसा है ना, बालक के समान चंचल होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको शांत करके बैठा भी दिया है तो वो कभी एक जगह शांत बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मन जो है हमारा, मन भी ऐसा ही है। अर्जुन जब भी तो गीता जी में भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन ही चंचल ही मन कृष्ण, कि ये मन जो है बड़ा ही चंचल है। जैसे वायु को रोक पाना दुष्कर है, इसी प्रकार इस मन को नियंत्रित कर पाना भी अत्यंत दुष्कर है। तो मन को नियंत्रण करना मुश्किल है, बिल्कुल इस बात से सहमत हैं, मानते हैं कि मन को, क्योंकि मन का कार्य जो है संकल्प और विकल्प है। कोई भी चीज़ हमारे मन के अनुकूल हुई तो उसकी हम इच्छा करते हैं, उसका संकल्प करते हैं, और जो मन के प्रतिकूल है उसको हम ठुकरा देते हैं, उससे हम बचने का प्रयास करते हैं। तो मन की एक स्थिति जो मैंने बताई कि चंचल है, ये मन कब तक चंचल रहता है?
इस बात को अगर आप समझ गए तो काम हो जाएगा। जब तक ये मन इस भौतिक अवस्था में रहता है, इस भौतिक संसार में रमण करता रहता है, ये मन चंचल रहता है, डामाडोल रहता है। और जैसे ही ये मन ठाकुर जी के चरण कमलों में उलझ जाता है, उनके चरण कमलों को पकड़ लेता है, तो फिर ये मन फंस जाता है और शांत हो जाता है। तो मन को अगर नियंत्रित करना है तो हमें उसे किसी ना किसी कार्य की डिमांड करता रहता है मन तो सदैव जो है, और इंद्रियों को निर्देश देता रहता है कि तुम अच्छा देखो, तुम अच्छा खाओ, है, जिह्वा को किया, कानों से अच्छा सुनो, है, त्वचा से अच्छा स्पर्श लो। तो इस प्रकार से इंद्रियों को निर्देशित करता है मन। तो अगर मन को हम कहीं नियोजित कर दें, कहीं लगा दें, किसी कार्य में, ऐसे कार्य में लगा दें जिससे कि मन जो है उलझ जाए उसी कार्य में, और उसके बाद वो फिर भटकेगा नहीं। तो गुरुदेव ने एक बार कथा सुनाई थी बड़ी सुंदर कि एक बार एक भोलेनाथ जी का भक्त था, उसने बड़ी तपस्या की, घोर तपस्या करके भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर दिया। अब प्रसन्न हुए शिव जी, बोलते हैं वर मांग बेटा। तो बोलता है कि क्या वर मांगूं, वर क्या मांगूं, आप सब इच्छाएं मेरी जानते हैं, आप पूरी कर सकते हैं, आप कर दीजिए। भौतिक कामनाओं के हेतु प्रार्थना की थी, कुछ ना कुछ इच्छाएं अवश्य होती हैं जब तपस्या करते हैं। निष्काम भाव से तो कम ही लोग हैं जो तपस्या करते हैं, और विभिन्न देवी देवताओं की तपस्या तो वही करते हैं जिनकी कोई कामनाएं होती हैं, उनके लिए जो अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि करते हैं। कांक्षतः कर्मणा सिद्धि यजंता ही देवता, क्या है आगे, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, ऐसे ही कुछ करके श्लोक है भगवत गीता में, कि जो जिनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, कामनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि देवी देवता इच्छाओं को जल्दी पूरा करते हैं, उनका कार्य ही यही है। तो कार्य ही उनका ये है। तो भोलेनाथ जी बोलते हैं कि ऐसा करता हूँ, अब तुम्हें एक इच्छा मैं पूरी करूंगा तो तुम दूसरी इच्छा कर लोगे, दूसरी इच्छा पूरी करूंगा तो तीसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो मैं एक जो है तुम्हें एक यक्ष दे देता हूँ, एक देव दे देता हूँ, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता रहेगा। तो उन्होंने उसको एक यक्ष कह लें या राक्षस कह लें या देव कह लें, ऐसा जो है एक जीव दे दिया। अब उसने कहा कि काम बताइए अब तो मुझे। उसने कहा एक चीज़ बोला कि मेरे को ना काम बताते रहना, मैं खाली नहीं रह सकता, कोई ना कोई काम मेरे को देते रहना, काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, खाली बैठूंगा तो। उसने कहा ठीक है, अभी तो भूख लग रही है, बढ़िया सा भोजन लाओ। उसने सोचा कि भाई बनाएगा खाना वाना, टाइम लगाएगा थोड़ा सा, तब तो मैं शांति से बैठूंगा। उसने खट से जो है चुटकी बजाई और खाना प्रकट कर दिया। अब वो खाना खाने बैठा, वो फिर आगे सामने खड़ा हो गया, अब दूसरा काम बताओ मेरे को, अब मैं खाली हो गया। तो बोला अच्छा ये मेरे घर को साफ कर दो। मैंने सोचा जब तक खाना खा लूँगा अच्छे से मैं, जब तक ये साफ वाफ कर देगा, तो उसके बाद तो झट से चुटकियों में साफ करके आ गया, फिर आके खड़ा हो गया। उसने पहला ही कौर खाया था तो उसके बाद ही फिर आके खड़ा हो गया कि अब काम बताओ मेरे को। तो बड़ा कंफ्यूज हुआ, बोला ऐसा कोई अभी बड़ा काम बताता हूँ। बोले मेरे लिए ना ये घर जितना बड़ा है ना, इससे 4 गुना बड़े घर का निर्माण कर दो, उसमें रहो। तो उसने कहा अब तो ये मैंने बड़ा काम बता दिया, अब इसमें तो 6 महीने लग जाएंगे और मैं फ्री हो जाऊँगा। तो वो गया, वो तो जो जल्दी 1 आध घंटे में ही कर आके आ गया। बोला घर बन गया आपका, अब मुझे काम बताओ। अब वो कितना कहे कि कभी धन मांग ले, कभी दौलत मांग ले, कभी कुछ मांग ले, और वो खट से उसकी पूरी कर दे और उसके बाद फिर से आ जाए। अब
अब बड़ा परेशान हो गया वो भक्त, और उसने फिर से भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, ये कहाँ फंसा दिया प्रभु मेरे को, इस संकट से मेरा निवारण करिए। हैं? तो भोलेनाथ जी ने बोला देखो अब तो मैंने वरदान दे दिया है, अब ये ऐसे तो छूटेगा नहीं, ये तो अब तुम्हारे पीछे है। तो बोले अब मुक्ति इसका कुछ उपाय तो बताओ कि कैसे उसको मैं कंट्रोल करूं, उसको नियंत्रित ही नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो आके खड़ा हो जाता है फिर से मेरे सामने। तो वो कहते हैं कि जो है भोलेनाथ जी कहते हैं ऐसा कर, एक जो है 108 गांठ वाला बांस लेके आओ कहीं से ढूंढ ले, और फिर क्या करना है, बोले उससे कहो कि जहाँ पे चढ़ और उतर, 108 बांस पे चढ़ो और उतरो, जब भी तुम्हें कोई काम करवाना है काम करवा लिया, उसके बाद जब वो खाली बैठा है जो बोले उसे यही आदेश दे देना कि जब तू खाली बैठे जब जो है जब बांस पे चढ़ो और इस पर उतरो मारना। तो उसने यही किया। अब उसे मिल गया जितना 100 गांठ का, जितने भी गांठ का उसे मिला, बांस लेके उसने गाड़ दिया जमीन में। वो आया देव उसके पास, उसने कहा काम बताओ, बोले जब भी खाली बैठे, जब मैं कोई काम ना बताऊं तो तेरा यही काम है कि इस बांस पे चढ़ना और इस बांस से उतरना तुम्हें। अब वो शुरू हो गया चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। अब वो पूछना ही भूल गया, अब जब उसे वो बुलाए किसी काम के लिए तभी वो आता था। तो यही हाल हमारे, वो देव जो है वास्तव में हमारे मन का प्रतीक है। इस कथा का सार ये है कि हमारा मन भी ऐसा ही है, कोई ना कोई डिमांड हर क्षण करता रहता है, हर क्षण उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। जैसे वो आके खड़ा हो जाता है और वो हमें हमेशा परेशान करता रहेगा, हमें कुछ कार्य नहीं करने देता है, और हमें धीरे धीरे जब हम उसे कोई कार्य नहीं बताते हैं अच्छा कार्य, तो वो हमारा सर्वनाश कर देता है। मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा परम मित्र भी है। गीता जी में भगवान बताते हैं ये वाली बात। तो इस मन को कैसे करो? अब बांस कहाँ से लाओगे 108 का? तो ये जो जप माला है ना 108 मन के की, इस पे लगा दो मन को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये संकल्प विकल्प जो मन करता है, जब हम भगवान के नाम का, दिव्य नामों का जप करते हैं, जब हम इस मन को थकार करके, देखिए ऐसा होता है कोई बछड़ा है, बहुत उछल कूद मचा रहा है, आपने खूंटा गाड़ दिया और उसमें एक रस्सी बांध दी और उसको बांध दिया उससे, तो अब वो खूंटे के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता रहेगा। तो ऐसे ही हमारा मन है, मन को इस हरिनाम रूपी खूंटे से बांध दीजिए। आपने इसको बांध दिया तो फिर ये इधर उधर की व्यर्थ डिमांड करना निश्चित रूप से बंद कर देगा। तो इस मन को नियंत्रित करने का उपाय भगवान गीता जी में बताते हैं। बोले कि अभ्यास वैराग्येण च, बोले अभ्यास से और वैराग्य से, इन दो चीजों से हम इस मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बोले हाँ बहुत दुष्कर है इस मन को नियंत्रण करना, मैं भी इस बात से सहमत हूँ तुम्हारी। जैसे वायु को नियंत्रित करना मुश्किल है, ऐसे ही इस मन को नियंत्रित करना भी मुश्किल है, परंतु ये मन नियंत्रित हो जाता है कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। तो वैराग्य क्या होता है? अभ्यास तो चलो समझ में आ गया, अभ्यास क्या करना है? वैराग्य का ही अभ्यास करना है। वैराग का अर्थ है, संधि विच्छेद करें इसको, वैराग, विशेष राग। अगर हमारा विशेष राग युगल चरणों में हो जाए तो उससे बड़ा वैराग्य कोई नहीं है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि घर गृहस्थी छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, हैं, वस्त्र धारण करना छोड़ दो या कुछ ही वस्त्र धारण करो, ऐसे ऐसे नियम बनते हैं। वो नियम धीरे धीरे फिर अपने आप सब हो जाएंगे। बस राग को हमें संसार से हटाकर युगल चरणों में स्थापित करना है। ठाकुर जी की सेवा में उस राग को लगा दिया तो विशेष राग हमारा हो गया, वही वैराग्य है। तो इस वैराग्य के अभ्यास से ही मन नियंत्रित शनय 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 हो जाएगा। अब आगे बताते हैं कि हे माता, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से, जो तेजस अहंकार है उसमें विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। और बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने वाले पदार्थों की प्रकृति का निर्धारण में सहायता और इंद्रियों की सहायता करना। जो पदार्थ दिखा रहे हैं, जो प्रकृति के पदार्थ हैं, उनका निर्धारण करना, और इंद्रियों को जो जो चाहिए
इंद्रियों की जो जो डिमांड है, इंद्रियों का जो जो व्यापार है, उसमें सहायता करना, और पदार्थों का विशेष ज्ञान, इस संसार के जो जो विभिन्न अवयव हैं, तत्व हैं, पदार्थ हैं, इनका विशेष ज्ञान करना। तो इसको, बुद्धि को अलग अलग 2-3 भागों में बांटा गया है। 4 भाग बताए गए हैं इसमें। संदेह पहला, संशयोऽयं, विपर्यसो, इसके बाद है विपर्यसो का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान, या क्या बोलेंगे, विपरीत का मतलब हो गया नेगेटिव लगभग। और इसके बाद है तीसरा निश्चय, सही ज्ञान, और चौथा है स्मृति रेव, स्मृति, और इसके बाद स्वाप, स्वाप का अर्थ होता है निद्रा। ये 5 कार्य बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं। संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति और निद्रा, ये विभिन्न विभिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं, और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। ये यहाँ बताते हैं कि पतंजलि योग में भी यही पद्धति बताई गई है। प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा, स्मृत है। बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है। बुद्धि से मनुष्य यह जान सकता है, पहला जो ये है कि संदेह क्या है, पहला ये जान सकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं चिर जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। तो ये संदेह दूर कर सकता है बुद्धि के द्वारा, ये संदेह रहता है तो ये बुद्धि के द्वारा दूर हो सकता है। इसके बाद विपरीत ज्ञान, झूठे देहात्म बोध का पता लगता है, यह विपर्यास है, विपरीत ज्ञान है। सही ज्ञान क्या है, जब ये पहचान चली जाती है हमारी कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं, ये सही ज्ञान हो गया, ये वास्तविक ज्ञान हो गया। इसके बाद स्मृति, स्मृति बनाए रखना, इस ज्ञान को धारण करने के लिए मालूम पड़ा अभी तो ये ज्ञान हमने सुन लिया, सबको समझ में आ गया, बाद में हम भूल गए, तो स्मृति बनाए रखना। और इसके बाद निद्रा, ठीक है। अब रजोगुणी अहंकार से बुद्धि के साथ साथ 2 प्रकार की इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। वो कौन कौन सी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति पर और ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। कर्मेंद्रियां जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं वो ज्ञान शक्ति पर, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बुद्धि पर आश्रित होती हैं। तो यहाँ आज जो चीज़ समझ में आई कि मन और बुद्धि ये 2 चीज़ें हैं, इसको समझना होगा हमें। हम वास्तव में मन के दास नहीं हैं, मन के हम कौन हैं, स्वामी हैं। है? 3 अध्याय में बताया गीता जी में भगवान ने, बताता हूँ। ये है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियाभ्य परमं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, योर्बुद्धे परतस्तु सः। बोले कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हैं। जितने भी भौतिक जड़ पदार्थ दिखाई देते हैं इससे हमारी कर्मेंद्रियां अधिक श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, मन इंद्रियों के ऊपर है, और बुद्धि मन से भी उच्च है। और वह कौन, हम जीवात्मा इस बुद्धि से भी बढ़कर है, उससे भी ऊपर है। तो जीवात्मा बुद्धि रूपी लगाम के द्वारा मन रूपी कैसे है, सारथी कौन है, बुद्धि। मन क्या है, लगाम है, और घोड़े क्या हैं, इंद्रियां हैं। तो इस प्रकार से एक रथ, ये शरीर रथ स्वरूप है।
तो इस रथ में जो 5 घोड़े हैं, ये हमारी 5 इंद्रियां, 5 घोड़ों का रथ है। उस पर लगाम लगी हुई है मन की, और बुद्धि सारथी है, और जीवात्मा रथी के रूप में बैठा हुआ है उसमें। तो अगर सारथी को सही निर्देश दिया जाए, सारथी अगर लगाम को सही से पकड़ ले, मन को, बुद्धि अगर मन को सही से पकड़ ले, तो इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। और अगर 5 घोड़े अलग अलग दिशा में भागना शुरू हो जाएं, तो उस रथ का क्या स्थिति बनेगी। या अनियंत्रित होकर वो घोड़े अपना भागना शुरू कर दें, उस पर कोई नियंत्रण ना रहे, तो वो समाप्त हो जाएगा, रथी को नुकसान हो जाएगा जो उसमें सब बैठा हुआ है। तो इसी प्रकार ये मन की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। बोले कि मन की इच्छाओं को हम रोक नहीं सकते। अब एक बात आती है कि मन की इच्छाओं को रोके कैसे। मन तो कभी ना कभी संकल्प विकल्प में लगा रहता है, कोई ना कोई इच्छाएं करता रहता है, और मन के कारण ही हमारे हृदय में ये 6 शत्रुओं का उदय होता है। कौन से हमारे 6 रिपु हैं? षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी बताते हैं कि हम सदैव इच्छाओं से पूर्ण रहते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। ये कोई ना कोई, ये 6 रिपु हमें परेशान करते ही रहेंगे। हमारे हृदय में कामनाएं उत्पन्न होती ही रहेंगी, हमें क्रोध भी आएगा, हमें लोभ भी रहेगा हमारा, और हमें वस्तुओं से, व्यक्तियों से मोह भी होगा, बच नहीं सकते हो आप इससे, है? मदमत्त भी होते हैं, जब वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तो मद भी हो जाता है। और मात्सर्य, दूसरे को हमें नहीं मिली, दूसरे को मिल गई, तो मात्सर्य भी, ईर्ष्या भी होती है कि भाई उसे कैसे, हमसे पहले तरक्की मिल गई। 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एक सी, एक के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए और एक फेल हो गया, तो दूसरे से उसे ईर्ष्या हो जाएगी, मात्सर्य हो जाएगा। या हम रह रहे हैं, कोई हमारे एक ही नौकरी पे 2 लोग हैं, और एक व्यक्ति बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लाता है, कार खरीद लाता है, बहुत बड़ा टीवी लिया, दूसरा ये कहेगा कि अरे इस संसार में ये चलता रहता है, इससे हम बच नहीं सकते। ये 6 रिपु हमें संपूर्ण जीवन परेशान करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ये चीज़ बता रहे हैं, बड़ी सुंदर है। देहे बसे रिपुगण यतेक इंद्रियगण के कारो बाध्य नाही है। बोले ये जो देह में हमारे रिपुगण बसे हुए हैं और जो इंद्रियों को ये जो है विचलित करते रहते हैं। सुनिले ना सुने कान, जाने ले ना जाने प्राण। हम प्रवचन सुनते हैं गुरु से, संतों से, शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, सुन के भी कान सुनते नहीं हैं, अनदेखा कर देते हैं। जाने ले ना जाने प्राण, दृढ़ाइवे न पारे निश्चय। और दृढ़ होने के बाद भी हमारा कोई निश्चय ऐसा नहीं हो पाता कि हम उस चीज़ को कर पाए। देखिए कुछ दिन तक, कभी आप भी देखो भक्ति में भी होता है, कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद फिर वो डाउन हो जाती हैं चीज़ें, फिर कुछ दिन चलता है, फिर डाउन हो जाती हैं। तो यहाँ इसके लिए बता रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ सह, इसके लिए क्या करो, इनको तुम परास्त नहीं कर सकते हो, इसलिए इनको इनके काम पे लगा दो। देखिए शत्रु है आपका कोई, शत्रु को मारना बेहतर है या शत्रु को मित्र बनाकर उसे अपने सहयोग में लगा लेना बेहतर है? किस चीज? शत्रु की क्वालिटी के ऊपर निर्भर है। नहीं, शत्रु को अगर मित्र बना लिया और उसको काम पे, देखिए अब इनकी क्वालिटी आप क्या कहोगे, जो सारे जो षड रिपु हैं हमारे, इनकी तो क्वालिटी तो सबकी नेगेटिव ही है। अब इसीलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ऐसे चुने कि बोले इन्हीं शत्रुओं को देखो हम काम पे लगाएंगे, इनको मित्र बना के, अपना मित्र बना के इन्हीं शत्रुओं को काम पे लगाएंगे। कह रहे हैं मद मात्सर्य दम सह श्री राधे, स्थाने स्थाने नियुक्त करी, आनंद करी उतय, रिपु करी पराजय, और अन्य गोविंद भज। देखो हम गोविंद का भजन कर रहे हैं और ये 6 रिपु हमको परेशान करते रहते हैं, हम आनंद से, हम आराम से भजन नहीं कर सकते हैं, आप समझे।
क्योंकि ये षड्रिपु हमको परेशान करते ही रहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इनको इनके स्थान पर नियुक्त कर दो, इनकी सेवा लगा दो, इन्हें पहरेदार बना दो। चोर कोई पहरेदार बना दोगे तो खतरा नहीं होगा ना, फिर उसको ही थानेदार बना दिया। तो अब कैसे करना है इसको, देखिए यहाँ पर सब बताया है। कृष्ण सेवा कामार्पणे, काम को, कामनाओं को कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए कि हम कामना करेंगे तो कृष्ण सेवा की कामना करेंगे। कैसे सुंदर उनके लिए वस्त्र लाने हैं, ये कामना होनी चाहिए। कैसे उनको अच्छा अच्छा भोग अर्पण करना है, कैसे उनका श्रृंगार करना है, कैसे सेवा करनी है। काम को लगा दिया, कामनाओं को कृष्ण की सेवा में। और कह रहे हैं क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध को लगा दो जो भक्तों के द्वेषी हैं, जो भक्तों की निंदा करते हैं, जो भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, उनके प्रति क्रोध को लगा दो। कि क्रोध करेंगे तो ऐसे ही लोगों के ऊपर करेंगे जो भक्तों से द्वेष करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं। बाकी किसी पे, हमसे कोई द्वेष करता है, हम उस पर क्रोध नहीं करेंगे। इसका दूसरा अर्थ ये हो गया, अभी हम तो भक्त हैं ही नहीं है ना। अगर जो अपने आप को भक्त मान रहा है तो इसका मतलब अभी भक्ति में नहीं है। तो भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो फिर यही आपको अंदर से आता जाएगा, एहसास होगा कि अभी हम पे भक्ति नहीं हो रही, हम भक्त नहीं हैं। तो इसीलिए क्रोध को लगा दिया, जो भक्त द्वेषी जन है उनके प्रति नियुक्त कर दिया। काम को लगा दिया कृष्ण सेवा में। आगे कह रहे हैं मोह इष्ट लाभ विनय, और मोह को क्या कर दिया, इष्ट लाभ विनय। इष्ट लाभ का अर्थ क्या होता है, श्री कृष्ण की भक्ति, गुण, लीला, कथा, इस सब में मैं मोह करूंगा। मोह क्या होता है, संसार में ना करके कि भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूँ, है, इससे मुझे मोह है। भगवान की कथा सुनने में मोह होना चाहिए, है, लगाव इन चीज़ों से होना चाहिए। तो मोह को कहाँ नियुक्त कर दिया, इष्ट लाभ विनय। इष्ट लाभ, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो, जिससे हमें भगवान का स्मरण हो, उन कार्यों में मोह को लगा दिया। तीसरा कह रहे हैं मद कृष्ण गुण गाने, मद को लगा दो। मद का अर्थ क्या होता है, जब उन्मत्त हो जाते हैं, भगवान के नाम कीर्तन में उन्मत्त हो जाओ। मद को लगा दो कृष्ण के नाम गुण लीला के गान में, उसमें मद लगा दिया। मद का अर्थ होता है क्या, हाँ, मदमस्त हो जाते हैं ना, एकदम आनंद में जो है, तो मदमस्त हो जाना, कृष्ण के, श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन में मदमस्त हो जाओ। तो ये तीसरा, चौथा भी लग गया काम पे, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं नियुक्त करिए यथा तथा। आगे कहते हैं कौन सा, क्या क्या और रह गया, काम क्रोध लोभ मोह मद, और छठा रह गया मात्सर्य। अब मात्सर्य किस में लगाना है, कि जो मुझसे ज़्यादा भजन करते हैं, जो मुझसे ज़्यादा भजनशील हैं, उनको देखकर ईर्ष्या ये करना कि मैं कब ऐसा भजन कर पाऊँगा, कब ऐसा समय आएगा कि मैं भी 64 माला करूँगा। और माला करूँगा कैसे, भगवान के ध्यान में मग्न होकर। अच्छा, वो इतना बढ़िया आचरण है उसका, उसे क्रोध नहीं आता है, उसकी कोई कामनाएं नहीं है, कब मेरे हृदय से ये विकार निकल जाएंगे, कब मुझे क्रोध आना बंद होगा, कब मेरी कामनाएं जो है धीरे धीरे शांत होंगी। तो ऐसे भक्तों को देखकर है, उनसे मात्सर्य करना। मात्सर्य को लगा दो किसमें, ईर्ष्या, हाँ ईर्ष्या, क्योंकि ईर्ष्या से तो काम होता है। अब हाँ, ईर्ष्या से तो भौतिक जितने भी एक जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने फैक्ट्री बनाई, उसे देखकर दूसरा बनाता है कि मैं भी यही प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं इससे भी बढ़िया फैक्ट्री बनाऊंगा। कोई घर बना रहा है कि इसने इतना बड़ा घर बनाया, मैं इससे बड़ा घर बनाऊंगा, है, इसने नौकरी में जो है इसको प्रमोशन मिल गया, मैं भी प्रमोशन लूँगा। तो ये ईर्ष्या ही तो आगे बढ़ाती है हमें। तो यही ईर्ष्या, यही मात्सर्य हमको भक्ति में भी आगे बढ़ा सकता है, बस पता होना चाहिए। 6 रुपयों को समाप्त मारना नहीं है, ये तो तुम्हारे बहुत काम के हैं। अब लगा क्या नहीं लगा, देखो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे भक्त बोल रहे हैं,
और किसी की बात नहीं है, कोई हमारी बात नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे भक्त बोल रहे हैं, बोले इन 6 रुपयों को मारूंगा नहीं मैं, इनको इनके सेवा में लगा दूंगा, इन्हीं कोई पहरेदार बना दूंगा। कोई बहुत बलशाली व्यक्ति है, परेशान कर रहा है, लोगों को सताता है, उस व्यक्ति को, इतने ताकतवर व्यक्ति को सिपाही बना दो। उसका मन बदल गया, सिपाही बन गया, अब वही उस बल के द्वारा रक्षा करेगा नागरिकों की। तो वही ये रिपु है बहुत शक्तिशाली, तो इन शक्तिशाली रिपुओं का हमें सदुपयोग करना है, इनको सब सेवा में लगाना है। काम को किस में लगाना है? भगवान की सेवा, पूजा इत्यादि में लगाना है। क्रोध को, जो भक्तों से द्वेष करते हैं, ऐसे द्वेषी जनों के प्रति क्रोध को नियुक्त करना है। लोभ को कृष्ण कथा, सत्संग, संकीर्तन का लोभ। लोभ किसमें? कृष्ण कथा, सत्संग, संकीर्तन, भक्तों का संग, इन सब का लोभ होना चाहिए आपको। कब मिलेगा, हाय कब मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा मेरे को, कब वृंदावन जाने को मिलेगा, कब गुरु जी के दर्शन प्राप्त होंगे, कब ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, ऐसा हमें लोभ होना चाहिए। इसका लोभी व्यक्ति यही तो सोचता है कब पैसा आएगा, कब आएगा, कब धन आएगा, ये आया है तो इसे संभाल के रखूँ। तो अब मैं जो कर रहा हूँ ऐसे ही अपने भजन के प्रति मोह होना चाहिए। यही सब चीज़ों के प्रति, ठाकुर जी की सेवा के प्रति, सब के प्रति मोह हो गया। और मद, कृष्ण कीर्तन के प्रति मद, और मात्सर्य को अपने से श्रेष्ठ वैष्णव जनों के प्रति मात्सर्य को लगाओ। तो इस प्रकार से हम मन को धीरे धीरे नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज मन और बुद्धि का थोड़ी सी कार्यप्रणाली समझी, आगे और अगले रविवार को समझेंगे। जय जय श्री राधे।